पधारो गणराज जी। आओ आओ पधारो गणराज। ओ आओ आओ पधारो, आओ आओ पधारो, आओ आओ पधारो, आओ पधारो, आओ 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 आओ पधारो गणराज जी। आओ आओ पधारो गणराज। जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा, जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा, जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा, जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा। ओ जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश देवा। गणनायक हे लंबोदर। शुभ शुभ स्वागत शुभ अभिनंदन, शुभ शुभ स्वागत शुभ अभिनंदन देवा, शुभ शुभ स्वागतम शुभ अभिनंदन देवा, शुभ शुभ स्वागतम शुभ अभिनंदन। रनक भवन से आओ विनायक, रनक भवन से आओ विनायक, रनक भवन से आओ विनायक, भैया लगा दो पार जी। आओ आओ पधारो गणराज। ओ आओ आओ पधारो गणराज जी, आओ आओ पधारो गणराज जी, आओ आओ बोलिए गजानंद भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सावळ सा
गिरधारी भला वो रामा सावळ सा गिरधारी ओ हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी संवर सेठ बिना मोरी लटपट पाग केसरिया जामा पटपट पाग केसरिया जामो वडेरो हार हजारी भला वो रामा गोपाल बिना मोरी सावरा सेठ बिना मोर मुकुट सिर छत्र विराजे मोर मुकुट सिर छत्र विराजे कुंडल छवि न्यारी भला हो रामा कुंडल की छवि न्यारी ओ हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी सावरा सेठ बिना मोर मुकुट सिर छत्र विराजे मोर मुकुट सिर छत्र विराजे कुंडल छवि न्यारी भला वो रामा कुंडल हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी सवर सेठ बिना मोरी कौन खबर वृंदावन में धेनु चरावे माधोवन में गौ चरावे बंसी बजावे गिरवरधारी भला हो रामा बंसी बजावे गिरवरधारी हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी सारे सेठ बिना मोरी कौन खबर ले वृंदावन में रास रचो है माधोवन मेरा रचो है सहस्र गोप्योरो गिरवरधारी भला हो रामा सहस हो चोरो गिरवरधारी ओ हर बिना मोरी गोपाल बिना मोरी सावर सेठ बिना मोरी कौन खबर वृंदावन के कुंज गली में माधवन वन की कुंज गली में खेलत राधा प्यारी
कौन खबर ले, कौन ोऽयं भ्रामितं नारायणोपरि मङ्गलगणं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरिधि ॐ जगनीन जग्यमयदन्तरीरस्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नास्ति हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वी साध्याः शान्तिदेवा हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावतुलचाम्पटपाटलाब्जे उन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगति स्वर मे प्रसिद्ध नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया मया दत्ताग्र्याणः परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरः कृतानि च तानि तानि च प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे ॐ सप्ततीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि गङ्गिणः तेकागुंसहस्रयोजनेव तन्वानि तन्वसि सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः देवा जज्ञन्तन्वाना अवर्णन् पुरुषं पशुं मा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं
वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधरविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले आनंद कंद मुकुंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अकारण करुणाकरण करुणालय वरुणालय दीनबंधु दीनानाथ श्री कृष्ण चंद्र भगवान की असीम अनुकंपा। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा यात्रा बढ़ते बढ़ते पंचम दिवस के उत्तरार्ध में पहुंच गई है। कल हमने नंदोत्सव का आनंद मनाया, महोत्सव मनाया। उसी उत्सव में पुनः प्रवेश करने से पहले दो क्षण श्री ठाकुर जी का संकीर्तन। संकीर्तन क्यों करना चाहिए पता है क्या आपको? आजकल तो हम सब कुछ रेडीमेड हो गया, हमारे आटा भी पैकेट में आता है। पहले ये माताएं पीपे में रखती थी उसे, और जब पीपा भर जाता तो उसे हिलाती, तो फिर उसमें जगह बन जाती, फिर इसमें आटा डाल देती, फिर हिलाती, फिर जगह बन जाती। तो कीर्तन करते समय हम क्या करते हैं? हिलते हैं ऐसे। जितना ज्ञान सुना है वो कुछ नीचे बैठेगा, फिर और भरेंगे कुछ। इसलिए कथा में बैठने से पहले उठते समय भी संकीर्तन का विधान है। रोज करते हैं एक ही प्रार्थना, तो याद हो गई होगी। यह आपको ले जाने के लिए मिलेगा, तो इसे अपनी ठाकुर बाड़ी में रखना और नित्य प्रार्थना ठाकुर से करना, जो हम यहाँ रोज करते हैं। कुछ कुछ संस्कृत के श्लोक भी है इसमें कि नित्य सुनते हो आप, उन्हें भी गुनगुनाने की चेष्टा करना। देववाणी संस्कृत है। हम अंग्रेज से अंग्रेजी में बात करें तो वो बड़ा प्रसन्न होता है।
बंगाली से बंगाली में बात करे तो बड़ा प्रसन्न होता है, समझ तो जाता ही है वो। वैसे ही ठाकुर भाव की भाषा तो समझता ही है, कभी कभी संस्कृत में भी उसे हमको सुनाए तो बड़ा प्रसन्न होगा वो। और ये पुस्तिका जो मिली है आपको नित्य भजनों वाली, ये भी आपको अंत्य दिवस मिलेगी, लेकिन उसमें एक शर्त होगी, वो शर्त उसी दिन बताएंगे आपको। उसके पश्चात ये पुस्तिका आप ले जा सकते हो। आइए श्री ठाकुर जी का संकीर्तन करते हैं। हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हो मेरो किशोरी राधे नंदलाल राधे, किशोरी राधे नंदलाल राधे, किशोरी राधे नंदलाल राधे, किशोरी राधे नंदलाल राधे, किशोरी राधे नंदलाल किशोरी राधे, किशोरी राधे लाल राधे, किशोरी राधे नंदलाल राधे, बोलिए
आनंद कंद मुकुंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नंद के लाला की जय। यशोदा के लाला की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद भवन में आनंद उत्सव आनंद कब आता है? बोले जब ठाकुर जी आते हैं तब आनंद आता है। आनंद नाम हमने सुना प्रथम दिवस, सत चित आनंद। सत्य में ही श्री ठाकुर जी का वास है। हम किसी विवाद में हैं और हम पर झूठा आक्षेप लग गया, किसी ने हम पर झूठा आक्षेप लगा दिया और हम उस विवाद में पड़ गए और हमने उस विवाद को पंचों के पास रखा। पक्ष प्रतिपक्ष बहुत दिनों तक विवाद चलता रहा और अंत में हमारे पक्ष में ही फैसला आया, तो क्या होगा? आनंद आएगा ना। और उस आनंद के कारण से आंखें सजल हो उठेंगी, क्योंकि आज हम जीत गए। उसी सत्य का नाम आनंद है। कितने वर्षों तक तपस्या नंद बाबा ने की, मैया यशोदा ने की। फिर जब गर्भ में बीज आया तो 9 मास तक इंतजार किया। ब्राह्मणों को बैठाया, अनुष्ठान करवाए, हम भी करवाते हैं। बार बार ज्योतिषियों को पूछते हैं, महाराज क्या होगा? हम जो चाहते हैं अगर वो हो जाए तो हृदय से आनंद उठता है। उसी का नाम ठाकुर जी है। सत्य केवल ईश्वर है। जब तक इस जीव में लोकप्रिय, जनप्रिय, अपने समाज में होने की प्यास लगी रहेगी, तब तक ये आनंद प्रकट नहीं होगा। मैं समाज में प्रतिष्ठित बनूं, सर्ववंदनीय बनूं, मेरी जय जयकार हो, मेरा यश बढ़े, जब तक ये प्यास हमारे अंदर रहेगी तब तक सत्य उद्घाटन नहीं होगा। वंदना होगी, कुछ क्षणों के लिए आनंद आएगा, पश्चात फिर कोई ना कोई नुक्स ये समाज ही निकालेगा हमारे अंदर, फिर वो आनंद समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त होगा ये? जब हम सच में जो लोकप्रिय है, सच में जो जनप्रिय है, सच में जो प्रतिष्ठित है, उसकी जय जयकार में लगेंगे, उससे आगे रखेंगे, हम उसके पीछे रहेंगे, तो हम जो चाहते हैं लोकप्रिय होना, जनप्रिय होना, हो जाएंगे। और समाज क्या कहेगा? नहीं नहीं भैया, भगवान का बड़ा भक्त है, इसलिए इसको इतना यश मिल रहा है। ठाकुर जी की बड़ी ये आराधना करता है, बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। क्यों? आगे किसे रखा हमने? जो सच में लोकप्रिय है, सच में जनप्रिय है। जो उत्सव हमने कल मनाया,
हम हजारों नंद उत्सवों में गए होंगे, यही तो आनंद मिलता है हर एक उत्सव में, या कुछ भिन्न होता है? तो लोकप्रिय कौन हुआ, हम कि ये? हमारा ठाकुर लोकप्रिय है, और केवल एक लोक में प्रिय नहीं है, 14 लोकों में प्रिय है हमारा ठाकुर, और प्रतिष्ठित यही है, हम नहीं है। हमने सुना कथाओं में कि हमारा सत्य तो अनित्य सत्य है, लेकिन ठाकुर जी नित्य सत्य है। जो आनंद हमें कल आया, आगामी कथा में फिर आमंत्रण मिलेगा, फिर वही नंदोत्सव होगा, वैसा ही आनंद फिर मनाएंगे। एक रत्ती भर भी आनंद में कमी नहीं आएगी, हो सकता है बढ़ेगा ही वहां पर। तो सत्य की परिभाषा क्या है? श्री ठाकुर जी, जो हमारे चित्त में बैठ करके आनंद को बढ़ा देता है, यही है सच्चिदानंद। उत्सव मनाएं, रोज मनाना चाहिए, लेकिन आनंद केवल कल आया क्यों? इसी कारण से इतनी वार्ता की हमने। इस आनंद को हृदय में स्थापित कर लें अगर, तो ऐसा आनंद रोज आएगा। किसी ने कहा किसी को कि आप नृत्य करते हैं, मना करने के बाद भी नाच रहे थे, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मैं एक नाचूं या नाचूंगी तो कोई देखेगा, कोई मेरी वाह वाह करेगा। कोई भी था ऐसी प्रांगण में? क्यों? हृदय में जब आनंद उत्पन्न होता है तो आप नहीं नाचते हो, वो आनंद मूर्ति श्री ठाकुर जी नाचते हैं, उसे बड़ा आनंद आता है। ये 3 दिवस जो कथाएं सुनते हैं ना, जब सुन ली तो आनंद उत्पन्न हो गया। क्या बताया था? जैसे ही कथा आरंभ होती है, भगवान हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं वो आकर के। अब कैदी हैं तो आप नाचो तो ठाकुर जी को नाचना पड़ेगा। हजारों वर्ष पहले जो आनंद मैया यशोदा को आया, वही आनंद 500 वर्ष पहले मीरा को आया, वही सैकड़ों वर्ष पहले सूरदास जी को आया, वही नरसिंह मेहता को आया, वही आनंद कल हमें आया। लगा ठाकुर जी सचमुच हमारे ही गोद में आकर के अवतरित हुए हैं। बोले आनंद मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। और इतना आनंद आया आप लोगों को, कथा को भी पूर्ण नहीं होने दिया आप लोगों ने। और हमारी तो औकात ही क्या है, ठाकुर जी भी नहीं मना कर सकते ऐसे भक्तों को कि एक बार नाचना बंद, कथा तो सुन लो। ठाकुर जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, और वार क्या था? बुधवार। बड़े सौभाग्य की बात, हमारी इस कथा में भी कल बुधवार था। ये सब संकेत मिलते हैं, पूर्व नियोजित नहीं था ये। था क्या? मुझे भी कल दोपहर में याद आया। भगवान मध्य में प्रकट होते हैं, मध्य में। भगवान मध्य के मध्य के मध्य के मध्य में भगवान अवतरित होते हैं। कितने मध्य हो गए? अब कौन कौन से मध्य में ठाकुर जी आते हैं? भाद्रपद महीना, 12 महीनों का मध्य। हिंदी का महीने याद है क्या आप लोगों को? चैत्र से आरंभ होता है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, 6ठा महीना हुआ। बीच में आया ठाकुर जी वर्ष के मध्य में जन्म लेते हैं। फिर तिथि क्या थी? अष्टमी तिथि थी, पक्ष का मध्य।
पक्ष का मध्य, एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? अष्टमी तिथि कौन सी हुई? 7 इधर 7 उधर, बीच में अष्टमी। फिर भगवान ने जन्म लिया, कल वार था बुधवार, तो सप्ताह का मध्य, सप्ताह का मध्य हो गया ना। रविवार से आरंभ करिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, चौथा बुधवार। और भगवान रात्रि के भी मध्य में उत्पन्न हुए। तो भगवान कब प्रकट होते हैं? मध्य के मध्य के मध्य के मध्य में ठाकुर जी उत्पन्न होते हैं। और हमारी इस कथा में भी ठाकुर जी कहाँ हैं? हमारे इस शरीर रूपी ब्रजमंडल में भी ठाकुर जी कहाँ हैं? हमारे मध्य में। और संत कहते हैं इस जीव को, ठाकुर जी को हमेशा अपने मध्य में रखना चाहिए। पूरे घर में लाइट चली जाए और आने का कोई खबर नहीं हो तो क्या करते हैं हम? आंगन में दीप जला देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा प्रकाश पूरे घर में हो जाए। हमारे जीवन के भी मध्य में अगर ठाकुर जी रहेंगे तो हमारा जीवन प्रकाशित रहेगा। अब जब मंदिर जाते हैं तो भगवान के सामने खड़े होकर के प्रणाम करके फिर परिक्रमा करते हैं, तो ठाकुर जी हमारे कहाँ रहते हैं? हम मंदिर गए, यूं हमने आरंभ किया तो ठाकुर जी कहाँ हैं? बीच में, मध्य में। तो कहने का मतलब क्या है कि ठाकुर जी को हमेशा मध्य में रखो। ठाकुर जी हमारे मध्य में रहेंगे तो ठाकुर जी की दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और भगवान को किसी कोने में बैठा देंगे तो देख पाएगा क्या? सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, भगवान को जो अपने हृदय में प्रकट करते हैं उनके घर में रोज नंदोत्सव होता है, रोज उत्सव होता है। इस जीव को नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान के उत्सव को मनाना चाहिए। कितने बजे थे जब नंदा सुनंदा ने देखा था ठाकुर जी को? भोर के 4 बजे थे। नंद बाबा पहले से उठे हुए थे और नंदा सुनंदा ने सारे ब्रजमंडल को उठा दिया। और पहली वाणी क्या सुनी कल हम लोगों ने? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। इसी प्रकार नित्य हम जब आंख खुले हमारी तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही कोई स्नान नहीं करना है। आंखें नहीं खुलती है सुबह सुबह, आंखें बंद में ही ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद। चुपचाप करो, देखो कैसे आलस्य भागता है। पुरानी माताएं करती हैं, हमें लगता है वो पागल हो गई हैं। जिस प्रकार वैद्य हमें औषधि देता है, उस औषधि में क्या है हमें पता नहीं है, लेते हम ठीक हो जाते हैं। वैसे ही भागवत में जो जो बातें बताई जा रही हैं, एक भी करके तो देखो, नहीं फायदा हो तो मत करना। 1 सप्ताह तक करो, दिन भर आनंदमय जीवन बीतेगा। जब राम का जन्म हुआ तो दिन के दोपहर के 12 बज रहे थे, सारा संसार जग रहा था एक को छोड़ करके। वो एक कौन था? चंद्रमा। वो बार बार भगवान कहता, महाराज ये बहुत गलत बात हो रही है। बोले क्या हुआ? सूर्य भगवान आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, आपको एकटक देखे जा रहे हैं। ये आगे बढ़ेंगे तो संध्या होगी, रात होगी तो मैं आऊंगा ना आपका दर्शन करने के लिए महाराज। चंद्रमा नाराज हो गया था। तो भगवान ने कहा, चिंता मत कर, जब द्वापर में आऊंगा तो सारा संसार सो रहा होगा, केवल तू ही जाग रहा होगा।
तो भी नाराजगी दूर नहीं। बोले महाराज ये कोई इतना इंतजार करना पड़ेगा? बोले इंतजार तो करना पड़ेगा, चिंता मत कर, मैं मेरे नाम के आगे तुझे हमेशा लगा कर रखूंगा। तो राम ने भी आगे लगाया और भगवान कृष्ण ने भी आगे क्या लगाया? रामचंद्र भगवान की और कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। कोई भी ऐसा चराचर जगत में नहीं है जो कह दे कि भगवान ने मेरी नहीं सुनी। अगर नहीं सुनता ठाकुर जी तो तीर्थों में इतनी भीड़ होती क्या? लेकिन हम तो क्या है, जहां कमी है उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं और हम तो चमत्कार के इंतजार में रहते हैं और हमने जो कल्पना की है उसी कल्पना के आधार पर ठाकुर जी का इंतजार करते हैं। भगवान हमारी कल्पनाओं से परे आता है। कल कितनी स्वरूप बना करके ठाकुर जी आया, कल्पना की थी क्या? ना इन्होंने की, ना किसी ने की होगी। थोड़ी देर हो जाए तो ठाकुर जी नीचे आ जाए। जय जय श्री राधे। भगवान कल्पनाओं से परे आता है और आता है तो फिर नृत्य करता है। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज सुखदेव जी, इतना आनंद जो योगियों ऋषियों मुनियों को भी नहीं मिला वो आनंद आज देव की वसुदेव को मिला, नंद यशोदा को मिला। महाराज इन्होंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि ठाकुर जी स्वयं इनके घर पधार करके इनको इतना आनंद दिया? महाराज देवकी कौन थी पूर्व जन्म में? यशोदा कौन थी? देवकी प्रश्नी नाम की एक युवती थी और वसुदेव सुतपा नाम का एक युवक था जो नित्य भगवान की आराधना करते थे, तप करते थे, अन्न जल का त्याग करके भगवान को मनाते थे। एक दिन भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। पूछा, क्या चाहते हो? महाराज हम तो आप जैसा पुत्र चाहते हैं। क्योंकि तपस्या बड़ी कठोर थी इसलिए भगवान ने उन्हें वरदान दिया और इस जन्म से 3 जन्म पहले प्रश्नी गर्भ नाम से भगवान उनके घर में प्रकट हुए। फिर दूसरे जन्म में अदिति कश्यप बने और वामन रूप में भगवान ने इनको दर्शन दिया, तो भी तृप्ति नहीं आई। तो भगवान ने तीसरे जन्म में आज पुत्र रूप में फिर ठाकुर जी ने देवकी वसुदेव को दर्शन दिए। यूं ही सामान्य तरीके से हम ठाकुर जी के सामने नहीं जा सकते। कितने जन्मों के पुण्य जब उदित होते हैं तो ठाकुर जी के मंदिर में जाने का मानस बनता है। हम मानस बन गया और हम ठाकुर जी के सामने बैठे हैं और हम नृत्य कर रहे हैं। सोचो करोड़ों वर्षों के जन्मों का पुण्य जो है उदित हुआ है, तभी हम यहाँ बैठ करके ठाकुर जी कथा को श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं। नहीं तो हम भी सोता जैसे श्रोता बन जाते, कहीं कोने में बैठकर नींद ले रहे होते। उत्साहित मन से प्रातःकाल उठते होंगे आप सब कि आज फिर जाना है, फटाफट कार्य को सलटाते होंगे। ये क्या है? ये वो पुण्य है जो आपको इतना चैतन्य बना रहा है। इसकी अनुभूति करके गौरव महसूस करना चाहिए। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। वसुदेव देवकी के पूर्व जन्मों के कृत्यों के कारण से आज ठाकुर जी के घर में पुत्र बन करके आ गए। जसोदा मैया और नंद बाबा ने कौन से कृत्य किए थे जो उनके घर में आज नंद लाला, जो आनंद अपनी सगी मां को न दिया वो आनंद आज नंद बाबा को, यशोदा को मिलने वाला है। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण थे और यशोदा का नाम भी उस जन्म में भी यशोदा ही था। दोनों भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते थे
और परमात्मा का भजन करते थे, तप करते थे और एक ही ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे, प्रभु आप हमारे घर पधारो। एक दिन की बात, ऋषि द्रोण घर में नहीं थे, भिक्षाटन हेतु बाहर थे। अचानक से कोई अतिथि घर पे आ गया। यशोदा घर पे अकेली थी। अतिथि को कहा, महाराज आप विराजिए, हमारे पतिदेव घर पर नहीं है, वो आते ही होंगे, उनसे मिल करके जाना। मन में विचार था, अतिथि घर पे आया है, खाने को कुछ नहीं है, भूखा चला गया तो पुण्य सारे ले जाएगा और पाप छोड़ जाएगा। घर में अतिथि आ जाए और अगर वो भूखा चला जाए तो आपके सारे पुण्य वो ले जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी अतिथि को, तो केवल ब्राह्मण और ऋषि नहीं, हमारे घर का कोई सदस्य भी आ जाए, अतिथि मतलब क्या, जो बिना सूचना के आया है। अतिथि जो बिना तिथि कि आ गया घर पे, वो है अतिथि। कोई भी हो सकता है। कई देर तक तो इंतजार किया। जब जाने लगे तो चिंता हुई यशोदा को। महाराज रुकिए, मैं कुछ प्रबंध करती हूं, आप यूं भूखे मेरे घर से मत जाइए। महाराज जीवन में कभी यशोदा घर से बाहर नहीं निकली थी, आज पहली बार घर के सीमा को लांघ करके बाहर जाती है। उसे पता नहीं बाजार क्या होता है। उसने कई लोगों को पूछा, महाराज ये खाने पीने की सामग्री कहाँ मिलेगी? किसी ने बता दिया, सामने की दुकान में चली जा, मिल जाएगी। वहां जाकर के कहा, मुझे कुछ खाने की सामग्री मिलेगी। उसे इतना भी नहीं पता था कि कुछ सामग्री खरीदने के लिए कुछ द्रव्य देना पड़ता है, कुछ रुपए देने पड़ते हैं। दुकानदार ने कहा, कुछ है आपके पास देने के लिए? मेरे पास तो कुछ नहीं। और सर्वांग सुंदरी थी, क्योंकि ठाकुर जी की भक्त थी। दुकानदार उसे एकटक देखता रहा, वो कुछ समझ नहीं पाई। थोड़ी देर बाद वो समझी और उसने क्या किया, जो कोई भी स्त्री नहीं कर सकती, उसने अपने स्तन को काट करके उस दुकानदार को दे दिया। तुझे ये चाहिए क्या, लेकिन तू मुझे कुछ सामग्री दे दे। उसी समय वो जो अतिथि कोई और नहीं थे, श्री ठाकुर जी थे, वहां प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं, तूने मेरे लिए स्त्री का सबसे अमूल्य अंग दे दिया, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। द्वापर युग में मैं तेरे घर पुत्र रूप में आऊंगा और तुझे इन्हीं स्त्रों का पान करके खूब वात्सल्य से प्रेम भर के तुझे मैं आनंद दूंगा। ये थी यशोदा। ऐसे ही ठाकुर जी रमण नहीं करते हमारे घर में आकर के। कितना त्याग करना पड़ता है, तब ठाकुर जी स्वयं आते हैं। त्याग की कसौटी पर जब हम खरे उतरते हैं, तब ठाकुर जी हमारे घर में रमण करते हैं। इसी भाव को हम सुनेंगे कि भगवान ने माखन क्यों चुराया है। कथाएं आप सब सुन चुके हो, रोज सुनते हैं, लेकिन क्यों सुननी है कथाओं को, इसे हम समझेंगे इस कथा में। तो आइए, जहां हमने कल वो उत्सव छोड़ा था, उसी उत्सव में प्रवेश करते हैं। कहां छोड़ा था हमने उत्सव को? प्रेम से फिर मेरे साथ में ताली की सेवा करते हुए, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी दीजे घोड़ा दीजे और दीजे पालकी, हाथी दीजे घोड़ा दीजे और दीजे पालकी, रतन दिने हार दिने गया कहे हार की, हार दिने गया कहे हार की, घंटा और कड़ूल दिने दिने मुक्ता माल की, घंटा और कड़ूल दिने दिने मुक्ता माल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद
कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय 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 कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय हो लाल की जय हो गोपाल की जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की बोलो गोपाल की जय जय नंदलाल की जय बोलो गोपाल की